हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, यानी अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्या हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन का कनेक्शन हमारे साथ केवल दर्द देने का है, क्या वो कभी हम पर अपने दिलो जान भी लुटाएंगे, यानी क्या हमें वो कभी अपनी जान से भी ज़्यादा चाहेंगे। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं या टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स में क्या कर रहे हैं, क्यों ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, इनका थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ कैसा कनेक्शन चल रहा है इस समय, और आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं, टैरो रीडिंग के जरिए या सेशन बुक करवा के। तो चलिए देखते हैं गाइस, आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या डीएम का कनेक्शन केवल हमें दर्द देने का है, क्या ये कभी दिलो जान से भी हमें चाहेंगे, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहेंगे। चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स। देखिए गाइज, पहला कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके जो डीएम है ये आपको दिलो जान लुटाएंगे और अपनी जान से भी ज़्यादा चाहेंगे, सोलमेट से भी अधिक। सोलमेट भी पीछे ही रह जाते, सोलमेट से भी अधिक ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन है वो बहुत ही प्योर है, वो दिव्य कनेक्शन है, इससे ऊपर कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। तो आपके डीएम आप पर जान भी लुटाएंगे, दिलो जान से ज़्यादा भी चाहेंगे। ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपके साथ रियूनियन भी करेंगे और आपको अपना खुदा बनाकर पूजेंगे भी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि आखिर कब ये ऐसा करेंगे। देखिए गाइस, ये जो जर्नी है, इस जर्नी में हमको खुद को प्योर करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल कनेक्शन होता तो आज हम ना तो खुद को हील कर रहे होते, ना अपने आप को प्योर कर रहे होते, एक 3D वर्ल्ड की लोगों की तरह ही रह रहे होते हैं और इसी लाइफ में लगे रहते, यही खाना पीना, काम पर जाना और शादी करना, बच्चे पैदा करना और फिर जन्म मरण में फंसे रहना। हम भी यही कर रहे होते। तो यहाँ पर बहुत कुछ हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है। डीएम हो या डीएफ हो, हमें जो कंडीशनिंग बचपन से मिली है उससे ऊपर उठना पड़ता है, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो। आपको मैं बताती हूँ कैसे। अगर कोई डीएफ, जैसे एक डीएफ है, बचपन से ही उसको पेरेंट्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, उसके लोगों के थ्रू ऐसी कंडीशनिंग मिली होती है कि उसको दबाया जाता है, उसको कभी लव नहीं मिलता। उसके पेरेंट्स अगर कार्मिक हैं तो इतने लड़ाई झगड़े उनमें होते हैं, वो इन सबको देखते हुए बड़ी होती है। इससे उसके अंदर फियर के इशू आ जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस अपना गवा बैठती है और जैसा वो उसको समझाते हैं, बताते हैं, वो उसके हिसाब से ही चलने लग जाती है। उसको लगता है कि ये लोग ठीक कह रहे हैं। वो बड़ी होती है, वो अकेला रहना पसंद करती है, लेकिन उसको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती कि क्यों उसको दर्द दिया जाता है, क्यों हर एक इंसान उसका यूज़ करता है, क्यों वो खुलकर अपनी बातें नहीं कह पाती है, क्यों उसकी तरफ इतना दर्द है, चारों तरफ उसके दर्द है, क्यों उसको प्यार नहीं दिया जाता है। जब वो शादी करती है,
यानी बड़ी होती है, उसके कार्मिक पेरेंट्स उसकी शादी करवाते हैं, तो जो उसको हस्बैंड मिलता है वो भी मोस्टली कार्मिक ही होता है। वो कार्मिक के बीच में आ जाती है, यानी कुएं से निकली और खाई में आ गिरी। चारों तरफ उसके कार्मिक्स ही कार्मिक्स होते हैं। अब उसकी कंडीशनिंग जैसी हुई है वो उसके हिसाब से रहती है। ये लोग उसको दर्द देते हैं, उसको सहने पर मजबूर करते हैं, उसके साथ गालियां गलौज करते हैं, उसके पेरेंट्स को बहुत कुछ बोला जाता है, गालियां सुनाई जाती हैं, मारपीट की जाती है। लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत लूज होता है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती है और ये लोग उसको सहने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि कमी तो खुद उसकी होती है, क्योंकि वो अपनी झूठी इज्जत के लिए, अपने पेरेंट्स की झूठी इज्जत के लिए सब कुछ सह रही होती है। क्योंकि देखो गाइस, सहने की भी एक लिमिट होती है। इंसान है तो वो कब तक सहेगा और कितना सहेगा। क्योंकि अगर वो उसकी मैरिज हुई है कार्मिक हस्बैंड से, तो किसी से भी मैरिज हुई है, तो रिलेशनशिप तो दोनों का है, तो दोनों को ही समझबूझ के साथ चलना होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डीएफ को ही ये जताया जाता है कि आपको पूरी समझदारी से चलना है, आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत बचा कर चलनी है। ये लोग कुछ भी कहें, इनको सहते रहना है, सहते रहना है। कितना कोई सहेगा, मारपीट सहेगा, गालियाँ सहेगा, कितना सहेगा। लेकिन एक दिन डीएफ बहुत लंबा पीरियड सहने के बाद, कितने साल, 20 साल सहने के बाद एक दिन डीएफ सामने करने पर उतर जाती है। क्योंकि राक्षस कभी भी प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, तो डीएफ को ये समझ आ जाता है कि ये लोग प्यार की भाषा नहीं समझेंगे, क्योंकि आज तक वो प्यार की भाषा से सबको समझाती आ रही है, प्यार मोहब्बत से समझाती आ रही है, और उसको बदले में दर्द मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके पेरेंट्स को ही गालियाँ सुनाई जा रही हैं, और ये चुप है झूठी इज्जत के लिए। क्योंकि अगर ये बोलेगी, ये कुछ भी पलट कर कहेगी, ये उनका सामना करेगी, तो ये कार्मिक्स लोग कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार सिखाए हैं, तुम ऐसे माँ बाप की बेटी हो। तो ये खुद को नहीं देखते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे जीने के लिए दूसरे इंसान को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो झूठी इज्जत के लिए डीएफ सब कुछ सहती रहती है। लेकिन एक दिन डीएफ के सब्र का बांध टूट जाता है और वो काली की शक्ति में आ जाती है। और जब वो काली की शक्ति में आ जाती है तो वो इनका डट कर मुकाबला करती है, आर या पार। उस दिन डीएफ को पता चलता है अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का, कि कमी तो खुद के उसके अंदर थी, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हुई थी। तो गाइस, डीएम हो या डीएफ हो, इनकी कंडीशनिंग ऐसी ही होती है और इनको अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलना होता है। इनको जो समझाया गया है बचपन से, इनके दिमाग में डाला गया है, उन संस्कारों से इनको बाहर निकलना होता है, उनकी बातों से बाहर निकलना होता है, और इस कंडीशनिंग को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इससे ऊपर उठना होता है, और अपने ट्रिगर को हील करना होता है। क्योंकि अगर डीएम अंदर से ट्रिगर करते हैं डीएफ को, और नार्सिसिस्ट कार्मिक्स बाहर से तोड़ते हैं डीएफ को। डीएम आपके इशू दिखाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं, हम अपने इशू खुद से नहीं देख पाते। और जब तक डीएफ इन इशू को हील नहीं करेगी, प्योर एनर्जी में नहीं आएगी, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो आगे की तरफ नहीं जा पाएगी। हमें डीएम के बिहेवियर से तकलीफ बहुत होती है। हमको लगता है कि ये तो नार्सिसिस्ट की तरह हैं, इनका व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नार्सिसिस्ट का होता है। लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को और आपको डिवाइन चला रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं हो रहा होता। डीएम को जैसे डिवाइन चलाते हैं वैसे वैसे डीएम करते रहते हैं। देखिए गाइस, यहाँ मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगी आपको छोटा सा। अगर एग्ज़ाम से पहले बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, अगर माँ ये कहे कि तुम मत पढ़ो, या माँ उसको ट्रिगर ना दे, बार बार ये ना कहे कि पढ़ लो, और
उसको लगे कि मेरी माँ कितनी गंदी है, मेरी माँ मुझको ट्रिगर दे रही है, मेरी माँ मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है मेरे माँ के कहने पर कि पढ़ लो एग्ज़ाम आए हैं तुम्हारे सर पर। और बच्चा कहे कि ये कितनी गंदी है, ये सोलमेट की तरह बिहेव नहीं करती है, ये एक नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव करती है। क्योंकि माँ का तो काम है कि उसको उसका गोल दिखाए, वो अपने गोल को अचीव करे, कामयाब हो जाए, तब माँ उसको ट्रिगर नहीं देगी। क्योंकि अब माँ को ये ट्रिगर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, माँ को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम पढ़ लो वरना तो तुम फेल हो जाओगे। बस यही काम, जैसे एक माँ का काम होता है अपने बच्चों को गोल की तरफ भेजना, उसे ट्रिगर देना, बार बार कहना कि पढ़ाई करो, बैठो, उसी तरह से डीएम का काम भी होता है। जब तक वो डीएफ के गोल से उसको मिलवाने दे, यानी डिवाइन से ना मिलवा दे, तब तक वो उनको ट्रिगर करते रहते हैं और ये डिवाइन की तरफ से सब खेल चल रहा होता है। जब डीएफ अपने इशू को देखती है, डीएफ का इशू एक ये भी बहुत बड़ा होता है कि डीएफ से डीएम रन करते हैं, यानी डीएम इनके इशू को दिखा रहे होते हैं, क्योंकि डीएफ को लोग छोड़ कर चले जाते हैं। एक छूटा हुआ डीएफ ऐसा महसूस करती है कि लोगों ने उसको छोड़ दिया है, लोग उसको छोड़ कर जाते रहते हैं। इसीलिए डीएम भी आपके इस इशू को दिखाने की कोशिश करते हैं, आपसे रन करने की कोशिश करते हैं और आपको एहसास दिलवाते हैं कि आपको छोड़ दिया गया है, आपको छोड़ा हुआ फील करवाते हैं। ये इसीलिए फील करवाते हैं ताकि आप, भले ही दुनिया में आपको कोई भी छोड़ दे, लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाओ कि आप के ऊपर किसी का इफेक्ट ना पड़े, कोई आपको ट्रिगर ना कर पाए। क्योंकि जहां पर कमजोरी होगी वहीं ट्रिगर किया जाएगा, उसी इशू को दिखाया जाएगा। डीएफ इस चीज में कमजोर होती है, डीएफ अकेले रहना पसंद नहीं करती है, डीएफ को छोड़ा हुआ महसूस होता है। इसीलिए डीएफ का सबसे बड़ा फियर का इशू होता है कि कहीं इनके डीएम इनको छोड़ ना दे। तो जब तक डीएफ के अंदर ये कमजोरी है तो उसी घाव पर बार बार वार किया जाएगा, ताकि इस घाव का जो दर्द है वो सरफेस हो जाए। और जब तक ये इशू आपका, ये दर्द बिल्कुल हील नहीं हो जाएगा तो बार बार वहाँ चोट की जाएगी। जैसे चोट लगने पर, जख्म पर पहले डॉक्टर उसको साफ करता है, क्लीन करता है, तब उसकी मरहम पट्टी करता है, उसको धोता है। उसी तरह से जब तक आपके अंदर जो दर्द है वो बाहर निचोड़ कर डीएम ना निकाल दें, आपसे रन करके, और वो घाव आपका हील ना हो जाए, तब तक वहाँ चोट की जाएगी। आपका तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कहीं डीएम आपको छोड़ ना दे, जो आप डीएम आपको दिखा रहे होते हैं और हील करने के लिए। जब डीएफ इस इशू को हील कर लेती है, यहाँ पर ये घाव नहीं रह जाता, यहाँ जरा सा भी पेन नहीं रह जाता। इसका मतलब आप स्ट्रोंग हो गए हो, आप पावरफुल हो गए हो, और इसीलिए आपके डीएम आपको बार बार छोड़ कर भागते थे। क्योंकि ये जो आपका इशू है ये पास्ट लाइफ से भी चला आ सकता है। तो आपके इशू वही दिखाए जाएंगे जो आपके अंदर कमियां होंगी, क्योंकि दोनों मिरर सोल हैं, आपके डीएम के भी वही इशू होते हैं। जब आप अपने इशू पे काम करोगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि आप एक ही सोल हो, तो आपके डीएम के भी इशू धीरे धीरे हील हो जाएंगे, उनको भी वो इशू दिखाए जाएंगे उनके कार्मिक थर्ड पार्टी की तरफ से, या आप उनको ट्रिगर करोगे तो उनके भी इशू हील हो जाएंगे। और डीएम का जो सबसे बड़ा इशू होता है, डीएम का सबसे बड़ा इशू होता है कि कहीं इनके थर्ड पार्टी कार्मिक्स को पता ना चल जाए कि ये डीएफ से प्यार करते हैं। यानी डीएम के अंदर होता है फियर का इशू, सबसे बड़ा इशू फियर का होता है। ये डरते हैं दुनिया से, कार्मिक से, थर्ड पार्टी से आपके लिए स्टैंड लेने में। देखिए गाइस, सिचुएशन तो डीएफ की भी उससे भी खतरनाक होती है जैसे डीएम की होती है। डीएम की लाइफ में भी कार्मिक हस्बैंड होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, तो लेकिन डीएफ जो होती है, डीएफ फियरलेस होती है। तभी तो डीएफ को इस इशू, ये इशू बार बार नहीं दिखाया जाता, यहाँ पर चोट नहीं की जाती। डीएम को इस इशू को बार बार हील करना होता है, डीएम को चोट की जाती है। डीएम के थर्ड पार्टी कार्मिक को पता चलता है कि कोई है जिसे डीएम बहुत प्यार करते हैं, जिसे डीएम की लाइफ में कोई है हमारे अलावा,
क्योंकि डीएफ का गोल क्लियर होता है कि भाई ये बंदा मुझे चाहिए तो चाहिए, मेरे डीएफ मुझे चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ, मैं जहन्नुम में भी जाने को तैयार हूँ, मैं अंगारों पे भी चलने को तैयार हूँ, मैं हर परेशानी से निकल जाऊंगी, लेकिन अपने डीएम को नहीं छोड़ूंगी किसी भी कीमत पर। चाहे मुझे इनर वर्क करना पड़े, चाहे मुझे बाहर से पाना हो, अगर बाहर से नहीं मिल रहे तो मैं इनर वर्क करके इसको तो मैं पाकर दम लूंगी। ऐसे तो मैं दम लेने वाली नहीं हूँ, भले ही कोई भी थर्ड पार्टी कार्मिक्स कोई भी इंसान आ जाए, सबको झेल जाऊंगी, सबको देख लूंगी। यहाँ डीएफ का इशू क्लियर होता है, भाई प्यार किया तो किया है, अब कदम पीछे नहीं बढ़ेंगे, अब राख भी हो जाना पड़े तो हो जाएंगे। तो यहाँ पर डीएफ फियरलेस होती है, लेकिन डीएम फियरलेस नहीं होते, इसीलिए थर्ड पार्टी कार्मिक के सामने डीएफ का भेद खुलता है और डीएफ को मार पड़ती है। मार पड़ना मीन्स ट्रिगर किया जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं डीएफ की वजह से, क्योंकि डीएम वहाँ कमज़ोर हैं, डीएम वहाँ डरते हैं, तो इस डर को निकाला जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना, जहाँ दर्द होता है, जहाँ घाव होता है, उस घाव को पहले सरफेस किया जाता है, यानी डीएम के इस कमी को, इस फियर को सरफेस किया जाता है और सब भेद डीएम के खुल जाते हैं डीएफ से रिलेटेड। क्योंकि जब तक भेद नहीं खुलेंगे, सरफेस नहीं होंगे, दर्द फियर का इशू और इनका हील नहीं होगा, तो बार बार चोट की जाएगी डीएम के फियर पर। और जब डीएम का फियर का इशू हील हो जाएगा तब डीएम आपके लिए एक्शन लेंगे, एक्शन में उतरेंगे और ये फिर किसी की परवाह नहीं करेंगे। इनको भी ऐसा लगेगा हाँ भाई प्यार किया है तो किया है, किया है तो किया है, भले ही कोई तूफान आ जाए, भले ही नरक में जाना पड़ जाए, गोल मेरा क्लियर है, डीएफ चाहिए तो चाहिए, थर्ड पार्टी कार्मिक्स आ जाए सबको झेल जाऊंगा। लेकिन क्योंकि गाइज पहले आपके डीएम का गोल क्लियर नहीं था, आपकी वैल्यू नहीं थी, ये आपको जानते ही नहीं थे, एक्चुअल में ये जानते ही नहीं थे कि मैंने अपने डीएफ से इश्क कर लिया है, इससे मुझे मोहब्बत हो गई है। और इससे मोहब्बत नहीं हुई, सत्य से मोहब्बत हो गई है, और जिस सत्य से मोहब्बत हो जाए यानी उसे ईश्वर से मोहब्बत हो गई है, उस प्योर एनर्जी से मोहब्बत हो गई है, तभी तो ये डीएफ को नहीं छोड़ पाते। क्योंकि एक बार डीएफ से जब मिल लेते हैं, आंखें चार हो जाती हैं, फिर डीएफ को छोड़ना आसान नहीं होता। ठीक है, आसान क्या नामुमकिन होता है। तो अब डीएम को जब आपकी वैल्यू का पता चलता है, फिर ये भी टकरा जाते हैं, क्योंकि इनको अपना गोल क्लियर होता है जैसे डीएफ को क्लियर होता है, लेकिन इनका जो ये फियर है उसको भगाना होता है, उस इशू को क्लियर करना होता है। और थर्ड पार्टी कार्मिक जब इन पर चोट करते हैं तो वो तब ये फियरलेस हो जाते हैं, क्योंकि ये अब उनसे भिड़ जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि डीएफ चाहिए तो चाहिए, तो इसलिए इनके राज खुलते हैं, सरफेस होती हैं चीज़ें डीएफ से रिलेटेड। तो गाइज जब डीएम के भी इशू हील हो जाते हैं, डीएफ के भी इशू हील हो जाते हैं, क्योंकि दोनों मिरर सोल हैं, तब आपके डीएम सोलमेट तो छोड़ो, सोलमेट से भी ज़्यादा, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम लव है वो सबसे ऊंचा लव है, वो दिव्य प्रेम है, जहाँ पर खुद को खोकर अपने साथी को पाया जाता है। और जब अपने साथी को पाया जाता है तो वहाँ डिवाइन प्रकट हो जाते हैं। क्या? क्योंकि दो में से अगर एक बचा प्रेम में तो वही सच्चा इश्क होता है। ये 3D वाला लव नहीं है कि दो ही बचेंगे, नहीं, एक बचेगा। और तब हम अपने दिलबर की रूह तक पहुंच जाते हैं। रूह यानी आत्मा, यानी ईश्वर, और ईश्वर को पा जाते हैं। तब आपके डीएम सेम पेज पर आप दोनों आ जाते हैं और दोनों के इशू हील हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं और दोनों का रीयूनियन हो जाता है। तब डीएम आपको अपने दिलो जान से भी ज़्यादा इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जैसा आप कभी इन पर अपनी जान छिड़कते थे, अब ये आपके डीएम डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं और आप पर जान छिड़कते हैं। अब आप कृष्ण बन जाते हो और अब ये राधा बनते हैं, क्योंकि अवेकनिंग से पहले यानी पिछला जन्म, अवेकनिंग होने के बाद दूसरा जन्म, पिछले जन्म में आप राधा बने थे, ये कृष्ण बने थे, और जब अवेकनिंग हो जाती है तब आप कृष्ण बनते हो और ये राधा बनते हैं।